साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये 2024 से आम चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। लेकिन उससे पहले दिन क्या कुछ हुआ, उसका रुझान सामने आने लगा है। जी हां, सोमवार को सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात में पार्टी की जीत के फार्मूले पर हुई और इसके बाद अब कर्नाटक में इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में मई तक चुनाव होना है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की वापसी के आसार बन सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा को एक बार फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और मुंबई की विदाई हो सकती है। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग येदियुरप्पा से 15 मिनट मुलाकात की और उनसे बात की। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टी में येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ती जा रही है। लिंगायत समुदाय का राज्य में बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है और येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय का सपोर्टर माना जाता है, इसीलिए उन्हें फिर से राज्य में वापस लाया जा सकता है। कर्नाटक में पार्टी फिर येदियुरप्पा को चेहरा बना सकती है और इसके पूरी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद में भी उलझे हैं और वो उसका कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आज की बैठक में चुनावी राज्यों की लीडरशिप का भी टेस्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से सोमवार को इतना बड़ा फैसला लिया गया है, उसके बाद से बीजेपी लग रहा है कि हर राज्य में कुछ इसी तरीके से बड़े फैसले लेगी और जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर कोई भी गलती मोदी शाह दोहराने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि पेगासस, नोटबंदी, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, राफेल और सेंट्रल बिस्ट्रा प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर रवैये से कानूनी तरीके से निपटने की भी बीजेपी ने खुद और पार्टी के कार्यकर्ताओं, इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं की तारीफ की है। और इससे पता चलता है कि बीजेपी कैसे हर मुद्दे पर प्लान कर रही है और 2023 का जो 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उससे पहले तैयारियां कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बसवराज बोम्मई की विदाई होती है और एक बार फिर से बीएस येदियुरप्पा राज्य में वापसी करते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करने के बाद यह बड़ा फैसला ले लिया है और अब बस वक्त है उस तारीख का जब बोम्मई की विदाई होगी और येदियुरप्पा की वापसी होगी। फिलहाल सुनिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं, तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। The victory of BJP in Gujarat is extraordinary and historic. Getting 150 plus seats after 27 years in power consistently is a great achievement. हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पे राज बदलता है। लेकिन उन्होंने एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, अब 5%। इस बार हम 1% से भी कम से हारे। और हमारे मित्रों ने बहुत बड़ा काम किया, हमारे मीडिया सेल ने, आई नीड टू पैट देम, कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 37,000 है।
हिमाचल प्रदेश. I repeat, the total difference of votes between the Congress and the BJP is close to 37,000 votes only. तो ये बहुत संतोष का भी विषय है, लेकिन आगे ठीक करने